देखिए हमारे पास अगला सवाल है y इक्वल टू एक्स क्यूब पर स्थित वे बिंदु ज्ञात करने हैं जिन पे अगर हम स्पर्श रेखा खींचें तो x अक्ष से 60 डिग्री कोण बनाएं। तो मान लो y इक्वल टू एक्स क्यूब है, मान लो ऐसा है हमारे पास, ये है हमारा y इक्वल टू एक्स क्यूब ग्राफ मान लिया, y इक्वल टू एक्स क्यूब है। इस पे स्थित कोई बिंदु मान लो, उस बिंदु P के निर्देशांक हमने x1 y1 मान लिए। y इक्वल टू एक्स क्यूब पे स्थित वे बिंदु ज्ञात करने, तो हमने कोई बिंदु स्थित मान लिया x1 y1। इस पे अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींचें, इस बिंदु पे हमने स्पर्श रेखा खींची, ये स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है। तो ये स्पर्श रेखा जो है वो x अक्ष से, मान लो यहाँ पे हमारा ये x है, ये y है, ये x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती है, ये x अक्ष से 60 डिग्री कोण बनाती है। अगर ये रेखा 60 डिग्री का कोण बनाती है स्पर्श रेखा, तो इसकी प्रवणता क्या लिखोगे, m इक्वल टू tan थीटा लगाओ, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रख दो, तो m की वैल्यू क्या आ गई, √3 आ गई कि नहीं, बोलो भाई। अब देखिए ये तो सवाल के अनुसार इसकी प्रवणता हमने निकाल ली। अब y इक्वल टू एक्स क्यूब अगर ग्राफ है, वक्र है, इसके बिंदु x1 y1 पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, dy बाई डी एक्स निकाल लिया जाए स्पर्श बिंदु पे। तो चलो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर, स्पर्श बिंदु क्या है x1 y1, तो dy बाई डी एक्स एट x1 y1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3x की जगह x1 y की जगह y1, तो 3x1 स्क्वायर आ गया कि नहीं। ये भी हमारी स्पर्श रेखा की प्रवणता है। ये किस हिसाब से है भाई, dy बाई डी एक्स क्या निरूपित करता है, किसी वक्र के किसी बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता को, और ये हमने सवाल के अनुसार निकाला, जैसा उसने कहा था कि स्पर्शी x अक्ष से 60 डिग्री कोण बनाती, तो ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं। तो 3x1 स्क्वायर इक्वल टू √3 कर दिया जाए क्या, बताइए भाई, 3x1 स्क्वायर इक्वल टू √3, तो x1 स्क्वायर भेज दो उधर, तो क्या आएगा 1/√3, यानी x1 की वैल्यू क्या आई 1/3 की पावर 1/4, बोलो ये तो आ गई x1 की वैल्यू। y1 क्या आएगा, आप चाहें तो प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y1 हमारा क्या है, अब देखिए ये, अब y1 कैसे निकालेंगे, ये बिंदु x1 y1 इस वक्र पे स्थित है, तो वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो वक्र क्या है y इक्वल टू एक्स क्यूब, x1 y1 रख दीजिए, क्योंकि ये वक्र पे स्थित है तो संतुष्ट करेगा ना, ये स्पर्श बिंदु होता है वो स्पर्श रेखा को भी और वक्र को भी संतुष्ट करता है। तो y1 इक्वल टू x1 क्यूब, बोलिए भाई, x1 की वैल्यू हमें पता है, तो 1/3 ये रख दीजिए, तो क्या आएगा 1/3 की पावर 3/4। तो हमारे वो बिंदु क्या बने, वो बिंदु हमने क्या माना था x1 y1 माना था कि नहीं, तो बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, x1 y1, x1 की वैल्यू बोलिए 1/3 की पावर 1/4, y1 1/3 की पावर 3/4, ये हमारा आंसर। देखिए वक्र x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 पर स्थित बिंदु, इस ये दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त पे एक स्थित बिंदु स्थित है x1 y1, उस पे खींची गई स्पर्श रेखा का समीकरण बताना। तो ये हो गया हमारा दीर्घवृत्त। इस पे कोई बिंदु x1 y1 स्थित है, मान लो यहाँ कहीं पे भी मान लो ये x1 y1 बिंदु स्थित है, तो मैं स्पर्श रेखा का यहाँ इस बिंदु पे हमने स्पर्श रेखा ऐसे खींच दी है, स्पर्श रेखा होगी कि नहीं, जो स्पर्श बिंदु से होकर जाए और वक्र को स्पर्श करे वो स्पर्श रेखा है। इस स्पर्श रेखा का हमें समीकरण निकालना है। तो स्पर्श रेखा का तो समीकरण हम बता चुके हैं ना, y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1। तो देखिए तो एक्स स्क्वायर पर हमें dy बाई डी एक्स की जरूरत पड़ेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। चलिए अवकलन कर दीजिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष dy बाई डी एक्स निकालने के लिए, तो 1/a स्क्वायर बाई डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लगेगा, 1/a स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस 1/b स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर का 2y, फिर y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 का अवकलन 0, ठीक है। अब बताइए ये 2 से 2 हटा दीजिए, सब कॉमन करके उधर भेज दीजिए, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई, ये y अपॉन बी स्क्वायर है इक्वल टू, ये उसको उधर भेज दीजिए, तो माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर आएगा कि नहीं। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई, माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स अपॉन वाई, लेकिन हमें डी वाई बाई डी एक्स स्पर्श बिंदु पे चाहिए होता है, और स्पर्श बिंदु है क्या x1 y1, तो डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 निकाल लो।
x की जगह x1 लिख दो, y की जगह y1, तो ये आ गया हमारी dy बाई डी एक्स एट x1, y1। यही स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है, यही स्पर्श रेखा की प्रवणता। लेकिन हमें स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए, तो लगा दो y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x1, y1 इंटू x माइनस x1। x1 y1 क्या होते हैं? स्पर्श बिंदु, और स्पर्श बिंदु वही है, खुद ही x1 y1 है, तो x1 की जगह x1, y1 की जगह y1 ही रहेगा। इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू x1 अपॉन y1 इंटू x माइनस x1। बोलिए भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब चाहें तो आप, आंसर है ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें गुणा करा के, तो हम दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये आएगा माइनस ए स्क्वायर y1, इधर गुणा करा दीजिए तो क्या आएगा? माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 आएगा, ए स्क्वायर y1 इधर ले आओ, तो ए स्क्वायर y1 माइनस ए स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर x1 इधर कराओ, तो माइनस बी स्क्वायर x1 प्लस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस बी स्क्वायर x1 स्क्वायर। बोलिए भाई, अब देखिए इसको इधर ले आइए, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर y1 प्लस बी स्क्वायर x1 इक्वल टू ए स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर x1 स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग दे दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग दे दीजिए। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर को बांट दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को बांट दीजिए, तो देखो जब इसमें जाएगा तो क्या आएगा? ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, y1 अपॉन बी स्क्वायर, और इधर जाएगा तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, तो x1 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, यानी क्या आया? x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर, अब देखिए कट जाएगा उधर, देख लीजिएगा, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब देखिए इसकी वैल्यू देखिए, ये हमारा जो बिंदु x1, y1 था, ये इस वक्र x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 पे स्थित था ना, यानी x1 y1 इस वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा ना, यानी x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये चीज़ यही तो लिखी है, इसकी जगह 1 लिख दिया जाए कि नहीं? देखिए अभी जो हमारी स्पर्शिक समीकरण आया है, इसमें इसकी जगह 1 लिख दिया जाए क्या? इस चीज़ से x1 y1 वक्र पे स्थित था, तो स्पर्शिक का समीकरण क्या आ गया? x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारी स्पर्शिक का समीकरण है, ये हमारी स्पर्शिक का समीकरण है। देखिए वक्र x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280, अभी तक क्या था? एक्स वाई में मिला के हमें समीकरण दिया जाता था, इन्हें हम लोग प्राचलिक फलन बोलते हैं, प्राचलिक फलन। तो x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280 ये एक फलन है कि बिंदु टी पर खींची गई स्पर्शिका का समीकरण बताना है। ठीक है, तो हमारे पास ये इस बार फलन कैसे है? प्राचलिक फलन है, पैरामेट्रिक फंक्शन है। तो देखिए क्या करते हैं, जब भी कभी क्या ऐसे फलन दिए के बिंदु टी पर, तो हमारा स्पर्श बिंदु बन जाएगा वही स्पर्श बिंदु x, y। x की वैल्यू क्या है? 80 स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है? 280। कभी भी ऐसे प्राचलिक फलन का है कि बिंदु t पर के बिंदु थीटा पर, तो स्पर्श बिंदु हमें x, y बना देने होते हैं। तो x की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू, तो हमारे ये स्पर्श बिंदु हो गया, यानी इस स्पर्श बिंदु पे हमें स्पर्शिक समीकरण निकालना है। ठीक है, स्पर्शिक समीकरण में क्या होती है? एक तो पता होना चाहिए स्पर्श बिंदु पता चल गया, x1 हो गया, ये y1 हो गया। अब हमें dy बाई डी एक्स पता करना है, तो हमने बताया था ना, प्राचलिक फलन दिए हों तो हमें dy बाई डी एक्स कैसे निकालना होता है? x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280। पहले हम लोग dx बाई डी टी निकालेंगे, dx बाई डी टी निकालेंगे तो क्या आएगा? 280। फिर dy बाई डी टी निकालेंगे तो क्या आएगा? 2a। अब इसे मान लो समीकरण 1 मान लो, इसे समीकरण 2 मान लो। हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, समीकरण 2 बटे समीकरण 1 कर दो, तो dt से dt कट जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2a से 2a कट जाएगा, भाई क्या आएगा? 2a अपॉन 280 आएगा, तो 2a से 2a कट गया तो 1 अपॉन t। ये आ गया dy बाई डी एक्स। लेकिन हमें कहाँ निकालना होता है? स्पर्श बिंदु पे निकालना होता है, 80 स्क्वायर 280। लेकिन यहाँ तो कहीं एक्स वाई का कोई नामो निशानी नहीं है, तो हमारा यही dy बाई डी एक्स आ गया।
ठीक है। अब स्पर्शी का समीकरण लिख दिया जाए, y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कॉमा वाई वन इंटू एक्स माइनस x1 y1 स्पर्श बिंदु होते हैं, ठीक है। y माइनस वाई वन की वैल्यू 280, डी वाई बाई डी एक्स इसकी वैल्यू क्या है, ये 1/t, x माइनस x1 की वैल्यू 80 स्क्वायर। चलो टी का इधर गुणा करा सकते हो, तो टी वाई माइनस 280 स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 80 स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, x माइनस टी वाई, और इसको इधर लाओगे तो प्लस का 80 स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारी स्पर्शिक समीकरण। कभी भी कहे प्राचलिक फलन दिए हो के बिंदु टी के बिंदु थीटा पे, तो स्पर्श बिंदु वही बना देते हैं, x कॉमा वाई 80 स्क्वायर कॉमा 280 फिर डी वाई बाई डी एक्स, इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए वक्र रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए पर स्थित वे बिंदु ज्ञात करने हैं। ये मान लो ऐसा कुछ वक्र है, ठीक है, इस पे स्थित, इसी पे स्थित वे बिंदु ज्ञात करने। तो इस पे स्थित मान लिया हमने बिंदु x1 कॉमा y1 है, ठीक है, इसी पे स्थित वे बिंदु ज्ञात करने हैं, तो हमने इस पे स्थित x1 कॉमा y1 मान लिया। जिन पे स्पर्शी रेखा खींचे, स्पर्श रेखा खींचे, देखो अब इस बिंदु पे हमने स्पर्श रेखा खींच दी, ये स्पर्श रेखा गई, तो ये स्पर्शी x अक्ष के समांतर है। बताओ ये स्पर्शी जो है ये x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर। x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होती है, 0 भाई, m इक्वल टू tan थीटा। अब थीटा की वैल्यू 0 tan 0, तो m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू 0 आ गई कि नहीं। यानी इस स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है, 0। ये सवाल के हिसाब से भाई इसने क्या कहा था, हमारे पास एक वक्र है, ये वक्र क्या है, रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए। इस पे स्थित बिंदु ज्ञात करना है, तो हमने एक बिंदु मान लिया x1 कॉमा y1, इस पे स्पर्श रेखा खींची, वो स्पर्श रेखा के समांतर थी, तो इस स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या आएगी, 0 भाई, m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू tan 0 इक्वल टू कितनी आएगी, m इक्वल टू 0। अब ये तो हमने सवाल के हिसाब से इसकी प्रवणता निकाल ली है, हमें x1 y1 निकालना है। अब देखो रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए, ये है क्या हमने बताया है ना कि डी वाई बाई डी एक्स स्पर्श रेखा की प्रवणता को निरूपित करता है। तो चलो डी वाई बाई डी एक्स निकाला जाए यहाँ से। तो देखो रूट एक्स का अवकलन डी वाई डी एक्स कर दो दोनों पक्षों का, तो 1/2 रूट एक्स प्लस रूट वाई का 1/2 रूट वाई इंटू क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू रूट ए तो कॉन्स्टेंट 0, ठीक है। अब देखिए 1/2 रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1/2 रूट एक्स, 2 से 2 कट गया, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई, माइनस का रूट वाई अपॉन एक्स। बोलिए भाई, माइनस का रूट वाई अपॉन एक्स। लेकिन हमें किस बिंदु पे चाहिए, स्पर्श बिंदु पे चाहिए ना, x1 कॉमा y1, तो y की जगह y1, x की जगह x1। तो ये आ गई हमारी स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये हमने अपने हिसाब से निकाली डी वाई बाई डी एक्स के हिसाब से, और ये सवाल के हिसाब से। तो ये दोनों प्रवणताएं ही तो हैं स्पर्श रेखा की, दोनों इक्वल होंगी ना, यानी माइनस रूट y1 अपॉन x1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। x1 की वैल्यू निकालनी है, x1 की वैल्यू कैसे आएगी, ये बिंदु x1 y1 क्या इस वक्र पे स्थित है ना, तो वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा, वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। ये वक्र है x1 y1, इसमें रख दो, तो क्या आएगा, रूट x1 प्लस रूट y1 इक्वल टू रूट ए। y1 की वैल्यू 0 आई है, तो रूट x1 प्लस 0 इक्वल टू रूट ए। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए, ये चाहे तो प्लस माइनस है। तो ये हमारे बिंदु बन गए। हमें वो वे बिंदु ही तो ज्ञात करने थे जिन पे स्पर्शी x अक्ष के समांतर बिंदु बने, x1 y1, x1 की वैल्यू रख दो a, y1 की वैल्यू रख दो 0, तो a,